Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our today's video session we will discuss about articles. So articles हम लास्ट ईयर क्लासेस में भी क्लियरली पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल जो हैं ए एंड दी जिनमें हम काउंट करते हैं. So the word a and the are called articles. These are actually demonstrative adjectives and are used before the noun to determine or fix their meaning. ओके ये हमेशा नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं ताकि उनके मीनिंग को डिटरमाइन किया जा सके. A or N is called indefinite article because it doesn't point out any particular or definite person or thing. The is called the definite article because it is used when we speak of some particular person or some particular thing. When a person or a thing is introduced for the first time, we generally use the indefinite article a or n. But when the same person or thing is talked about the next time, we use the definite article the. Like, once upon a time, a prince was going through a jungle riding on elephant. He saw a tiger behind the bushes. Why so? Because जंगल का आ चुका है इसलिए. Then जब आप देखते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है ए प्रिंस, लेकिन सेकेंड टाइम जब प्रिंस की बात हुई है तो द लिखा हुआ है. द प्रिंस एट वंस डिसाइडेड टू शूट द टाइगर. ऊपर टाइगर लिखा हुआ है और नीचे द टाइगर लिखा हुआ है. इट मीन्स अगर हम एक ही पैराग्राफ में जब फर्स्ट टाइम किसी थिंग या कि किसी पर्सन की बात करते हैं तो का यूज़ करते हैं या फिर एन का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली, और अगर दूसरे टाइम उसी पैराग्राफ में हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली उसके बारे में बात हो गई, एक पर्सन के बारे में या एक थिंग के बारे में, तो वहाँ पर हम जो है द एज अ डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. देन यूजेस ऑफ आर्टिकल दिए गए हैं. सो यूज़ ऑफ आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो ए का यूज़ बिफोर अ कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? जो कि वावल्स को छोड़ के हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे. जैसे कि अगर हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, बिफोर सच वावल्स विच हैव द साउंड ऑफ यू, यू और डब्ल्यू ए. ठीक है. सो अगर साउंड भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, अगर वो लिखा हुआ यू से है जो कि एक वावल है, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है तो भी वहाँ पर आप ए का यूज़ करेंगे. जैसे अ यूज़फुल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन. एंड एन जो है बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद वावल ए ई आई ओ यू. सो ए ई आई ओ यू तो हो गई वावल्स, और बाकी के जो वर्ड अल्फ़ाबेट्स हो गए वो सारे हो गए कॉन्सोनेंट. जैसे कि ए के बाद में आता है बी तो बी कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, देन ई हो गया वावल, तो फिर ई के बाद में एफ कॉन्सोनेंट. इस तरीके से बाकी के ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सारे हो गए कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट से पहले हम लगाते हैं ए और वावल से पहले हम लगाते हैं एन. लेकिन अगर साउंड में कॉन्सोनेंट है और लिखने में वावल का यूज़ हो रहा है तो हम लगाएंगे ए. और अगर मान लीजिए लिखने में क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप उसको बोल रहे हैं तो स्वर आ रहा है बोलने में, जैसे ऑनेस्टी है एस से लिखा जाता है तो अकॉर्डिंगली एक कॉन्सोनेंट हो गया, लेकिन ओ का साउंड आ रहा है इसलिए हम उसको वावल की तरीके से ही ट्रीट करके एन जो है उसके पहले लगाते हैं. देन बात करते हैं द की. वैन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज़ बिंग टॉक्ड अबाउट. जब एक किसी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी थिंग की बात की जाती है तो हम द का यूज़ करते हैं. बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप. लाइक द रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. तो सारे फ्लावर्स की बात हो गई, उसमें रोज़ की बात हुई तो इसीलिए वहाँ पर द का यूज़ जो है वो किया गया. देन जो भी आपके द नेम्स ऑफ रिवर्स हैं, माउंटेन्स, रेंजेस हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, उनके पहले भी आप जो हैं इसका यूज़ करते हैं द का.
देन रिलीजियस बुक्स के पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, रेसेस या फिर कम्युनिटीज़ को शो करने के लिए, बिल्डिंग्स जो कि वेल नोन है लाइक रेड फोर्ट हो गया, द पठान्स हो गया, ठीक है, द कुतुब मीनार हो गई, देन ट्रेन और शिप्स के पहले, और डायरेक्शंस यानी कि जितनी भी डायरेक्शंस है उनके पहले भी आप द का यूज़ करते हैं। बिफोर द एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री जो हमने एडजेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में पढ़ी उसमें भी आप द का यूज़ करते हैं, द हॉटेस्ट, द टॉलेस्ट, द हाईएस्ट, इस तरीके से। एंड हाउएवर द आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड, कहाँ कहाँ पर द का यूज़ नहीं किया जाता वो लिखा हुआ है। किसी सिटी, टाउन या विलेज के नाम के पहले नहीं किया जा सकता, किसी कंट्री के नाम के पहले नहीं किया जा सकता, देन किसी पर्सन के नाम के पहले नहीं किया जा सकता। जैसे विजय है तो आप द विजय नहीं बोल सकते, आपको विजय ही बोलना है। देन कॉन्टिनेंट के नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता। सिंगल माउंटेन की अगर मैं बात करूँ तो उसके पहले नहीं होता, पूरी रेंज के नाम के पहले होता है। लेक्स के नाम के पहले नहीं होता। डेज ऑफ द वीक के जो डेज़ हैं उसके नाम पे पहले नहीं होता, जैसे मंडे के पहले, ट्यूसडे के पहले, मंथ ऑफ द ईयर के पहले नहीं होता। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, लाइक ऑनेस्टी है, डलनेस है, पोवर्टी है, वो वाली चीज़ों के पहले भी द का यूज़ नहीं होता। देन बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। जो फर्स्ट टू 20 सेंटेंसेस हैं जो एक्सरसाइज 10.1 में काउंट हुए हैं उनमें आपको सिर्फ ए या फिर एन का यूज़ करना है। देन मैं अगर बात करूँ बी ऑप्शन की, तो इसमें लिखा है चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सेंटेंस दिए गया है, जो आपको सबसे ज़्यादा सही लगे आपको उसका यूज़ करना है। और इसमें आपको ऑप्शन दिया है ए, एन, द और नो आर्टिकल। शी इज़ वेरी गुड एट, यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, मैथ्स क्योंकि सब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करने हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 की। ए एंड द का यूज़ करना है जहाँ पर भी आपको ज़रूरत लगे वहाँ पर, जैसे द पोस्टमैन या फिर अ पोस्टमैन इज़, द लगाएंगे या यूज़फुल के पहले ए लगाएंगे। अ यूज़फुल पब्लिक सर्वेंट, A postman is a useful public servant. He is dash important, I आया है तो हम यहाँ पर वावल कर देखेंगे और एन का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से 10.2 का पूरा पैराग्राफ आपको क्लियर करना है। देन 10.3 की बात करते हैं, यूज़ द वर्ड्स ए, एन और द वेयर नेसेसरी एंड रीराइट द सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड, लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप सन राइजेज इन द ईस्ट भी कर सकते हैं, आप सन को पर्टिकुलर मान के उसके पहले द लगा दीजिए और ईस्ट जो डायरेक्शन है वो तो उसके पहले द लगना ही है। तो आप पूरा सेंटेंस जो आपको नीचे ब्लैंक दिए हुए हैं उसमें लगाने हैं, जहाँ पर भी आपको नेसेसरी लगे वहाँ पर। तो ये सेंटेंस है टोटल 25 जो कि आपको करनी है। बात करते हैं 10.4 की। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग ए, एन और दी। इन सब में भी आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ए एन दी का यूज़ करना है। पिकासो वॉज एन आर्टिस्ट, अ आर्टिस्ट और द आर्टिस्ट आपको अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। देन बात करते हैं 10.5 की। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग ए एंड दी और वेयर नेसेसरी, और क्रॉस का मार्क लगाना है जहाँ पर आपको लगता है कि कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंस दिए गए हैं जो कि आपको फिलअप करने हैं 23 तक। अब बात करते हैं इनकरेक्ट वर्ड और करेक्ट वर्ड की। 10.6 एक्सरसाइज है, वो कहती है इन द फॉलोइंग पैसेजेस देयर इज एन एरर इन ईच लाइन। हर एक लाइन में एक ना एक गलती है। राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्ट वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच लाइन। हर लाइन के आगे एक इनकरेक्ट वर्ड का कॉलम दिया है और एक करेक्ट वर्ड का कॉलम दिया है, जिसमें हमें जो इनकरेक्ट वर्ड लगता है वो लिखना है और उसकी जगह पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो लिखना है। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। एक एज एन एग्जाम्पल कंप्लीट किया गया है हमारे सामने, तो चलिए देखते हैं। द वेल इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट के पहले ए लगा हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि आई जो है वो एक वावल है। वावल से पहले हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। तो इनकरेक्ट वर्ड में इन्होंने ए लिखा है और करेक्ट वर्ड में एन लिखा है। सो इन
अब फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। सेकेंड लाइन देखिए, इन एन विलेज फुल स्टॉप जनरली कॉमा इट ऑब्जर्व्स। तो यहाँ पर वी के पहले एन लगाया हुआ है, जो कि वी एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एन कभी नहीं आ सकता, इसलिए हम इनकरेक्ट वर्ड एन लिखेंगे और करेक्ट वर्ड ए लिखेंगे। तो इस तरीके से हर एक लाइन में कोई ना कोई गलती दी गई है, वो करेक्शन आपको ढूंढना है और क्लियर करना है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू। You should do the exercise in Bravia. Okay, thank you.